एक बार मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना था। वो पंजाब के हैवी सूट, लंबी सी चोटी, नीचे परांदा, बल्ले बल्ले बहुत अच्छा लगता है। You said I was a piece of art. You decided to paint my heart. मम्मी ने मुझे पिस्ता गला और ये सूट जो है ना मुझे देखते ही संग पसंद आ गए थे। गंडी के व्हाइट हैं, येलो हैं और फ्लोटिंग कैंडल्स मार्केट में ऐसी मिलती हैं यानी कि बिल्कुल नहीं तैरती हैं। दिवाली आ रही है और अब हमें ना बहुत सारी चीजों की खरीदारी करनी है। कपड़े भी हैं, उसमें सामान भी है, कैंडल्स भी हैं। तो देखो जो मार्केट जाती जा रही हूँ और कुछ कुछ सामान मैं लेकर आती जा रही हूँ, तो वो सब मैं आज आपको अपने वीडियो में दिखा रही हूँ कि मेरी क्या तैयारी चल रही है दिवाली की। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि मैं अपने लिए सूट कौन से लेकर आई हूँ। जितने भी मेरे हैवी सूट में लेती हूँ वो सब लोकल मार्केट से लेती हूँ। एक मेरी शॉप है, वहीं से लेती हूँ। जब मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन वगैरह हुआ करते थे तो मुझे बहुत ही बढ़िया कॉटन के, रिच लुक के और गंडी के सूट चाहिए होते थे, तो मुझे बहुत दूर दूर तक नहीं मिलते थे और मैं उन्हीं की शॉप पे जाती थी, वहीं से लेकर आती थी। तो वो मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया। और गंडी के व्हाइट हैं, येलो हैं, पीच कलर के बड़े लॉन्ग, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया सूट। एक बार मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना था, तो आईआईटी मुंबई, तो वहां पे मेरी कुछ वर्कशॉप्स थी, तो उसके लिए भी मैंने उन्हीं से लिए थे और गंडी के बहुत ही अच्छे सूट थे। तो उन्हीं से मैं लेकर आई हूँ कुछ बहुत ही अच्छे सूट। और वो सूट तो मैंने स्टिच होने डाल दिए हैं, तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको उनके दुपट्टे। और मेरा मन किया कि मैं आपको दिखाऊं और जब पहनूंगी फेस्टिवल पे तो आपके साथ शेयर हो ही जाएंगे। तो एक एक करके दिखाती हूँ। देखो कितने ढेर सारे दुपट्टे हैं, बहुत सुंदर, बहुत पसंद आते हैं। सूट हल्का मैं ले लेती हूँ लेकिन दुपट्टे बहुत हैवी लेती हूँ। देखो ये है ना, कितना सुंदर दुपट्टा है। और ये सारे सूट जो है ना मुझे देखते ही संग पसंद आ गए थे। जो भी चीज़ मुझे पसंद, मतलब देखते ही संग पसंद आ जाती है तो वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना चीज़ें बहुत कम ही पसंद आती हैं। तो ये मेरा जो सूट है ना वो एक लाइट येलो कलर का है और ऑर्गेन्जा का सूट है शायद, और ये उसका दुपट्टा है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप ना कुछ इनसे आइडिया ले सकते हो जब भी आप अभी फेस्टिवल की शॉपिंग करो इस टाइप के। और हाँ, ये सब लोकल मार्केट के हैं। ऑनलाइन मैं हैवी सूट ऑनलाइन नहीं खरीदती हूँ, ना हैवी साड़ियाँ खरीदती हूँ, कभी नहीं खरीदती हूँ। और ऐसा नहीं होता कि फेस्टिवल पे हम जो है लाइट कलर नहीं पहनते। मुझे थोड़े से ना बहुत ही लाइट कलर मतलब कभी कभी फेस्टिवल पे अच्छे लगते हैं, क्योंकि होता क्या है, इवनिंग के टाइम बहुत हम डार्क कलर के जो है साड़ी वगैरह पहनते हैं, तो दिन में थोड़ा सा लाइट कलर का अच्छा सा हैवी अगर कोई सूट डाल लो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सूट जो है ना कुछ इस कलर का ही है जो इसके साइड में है। ये पीच कलर का सा सूट है जो इसके साइड में ये लेस लगी हुई है, इसी कलर का है। और इसका जो दुपट्टा है ये टिश्यू का है और इसमें बहुत ही अच्छी इस तरीके की ना पत्तियां सी बनी हुई हैं, देखो। और जो मेरी ये लोकल शॉप जिनसे मैं लेती हूँ ना सामान, इनको मेरा टेस्ट पता है, क्योंकि सालों हो गए इनसे सामान खरीदते खरीदते। तो जैसे ऑनलाइन हमें बहुत सर्च करना पड़ता है ना, तो ऐसा सर्च नहीं करना पड़ता। तो जैसे ही मैं जाती हूँ वो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग सामने मतलब सूट निकाल देते हैं और मुझे एकदम से पसंद आ जाते हैं। तो ये अच्छा होता है ना जब हम अपने शहर की या सिटी की शॉप्स में जाते हैं। तो ये देखो बहुत सुंदर है ये वाला भी। और ये ऐसा है कि इसे मतलब अगर हम पार्टी में भी पहनना चाहे तो पार्टी में भी पहन सकते हैं, और इसको अगर चाहे ना तो हम कहीं नॉर्मली अगर कहीं जाएं तो उसके लिए भी पहन सकते हैं। मतलब इसका जो वो है सूट है ना पूरा वाला, वो इसी का लाइटर शेड है और ये उसका डार्क शेड में है। तो इस तरह से ये वाला दुपट्टा है। इसमें ना थोड़ा सा मुकेश का काम हो रहा है। मुकेश का काम होता है सूटों पे जो छोटा छोटा सा होता है। पंजाब में तो बहुत सूट पहने जाते हैं और बहुत अच्छे रीजनेबल रेट में मिल भी जाते हैं। तो जैसे जब मैं कुछ वीडियोस ये देखती हूँ या कुछ सॉन्ग्स देखती हूँ ना वो पंजाब के, तो उसमें अच्छे लगते हैं। हैवी सूट, लंबी सी चोटी, नीचे परांदा वगैरह बंधा रहता है ना, बल्ले बल्ले बहुत अच्छा लगता है। मेरा कभी कभी मन करता है उस तरह से रेडी होने का। तो आप लोग में से जो लोग मतलब इस तरह से तैयार होते हो या जो पंजाब को बिलोंग करते हो, तो अगर आपके पास ऐसी अपनी कुछ पिक्स हो ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना। मैं उनमें से कोई भी एक लुक जो आप लोग मुझे भेजोगे ना उस तरह का सूट खरीद के तैयार होके दिखाऊंगी। पीछे चोटी होके और पता है ना ऐसे दुपट्टा लेते हैं, खूब चूड़ी वूड़ी पहन के करके और खूब बढ़िया सा डांस करते हैं।
वो लुक मैं जरूर एक बार मतलब चाहती हूँ कि मैं पहनूं। इसी फेस्टिवल में क्रिएट करूंगी, आप लोग मुझे इंस्टा पे फोटो जरूर भेजना। तो ये वाला जो दुपट्टा है ये भी अच्छा है, प्योर का है, लाइटर और डार्क शेड में ये वाला मेरा सूट है। कुछ ये कलर का तो पूरा सूट है, और जो नीचे ट्राउजर है, जो मतलब शलवार या पैंट आप बोलोगे, वो इस कलर की है। ये कलर कॉम्बिनेशन ना, ग्रे और येलो कॉम्बिनेशन वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास एक सूट भी बहुत ही अच्छा सूट है ग्रे और येलो का, तो ये मैंने मतलब फेस्टिवल के लिए लिया है। और मैं आपको बताऊं, ये वाला तो मैंने लिया है करवा चौथ के लिए, है ना, जो मैं करवा चौथ वाले दिन पहनूंगी। और करवा चौथ के बाद ना अहोई अष्टमी होती है, तो अहोई अष्टमी बेटों के लिए व्रत होता है, बच्चों के लिए होता है बेसिकली वो व्रत, तो उसके लिए मैंने ये वाला लिया है सूट, कि मैं अहोई अष्टमी वाले दिन ये वाला सूट पहनूंगी हैवी दुपट्टे का, और शाम को साड़ी पहन के पूजा करूंगी। और अभी मुझे सबकी साड़ियां भी निकाल के रखनी है कि मुझे कौन कौन से दिन कौन कौन सी साड़ियां पहननी है, क्योंकि और बताएं होगा कुछ नहीं, त्योहार वाले दिन मैं इतना कामों में लगी रहूंगी कि मैं तैयार होना भूल जाऊंगी और साड़ी ऐसे ही बांध के करूंगी। तो इसीलिए ना मेरे पास जो टाइम होता है वो दिन का होता है कि दिन में अच्छे से तैयार होके घूमती रहूं। रात को क्या होता है, सब थक जाते हैं, उतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, तो रात को उतनी अच्छी तैयार नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, कोशिश करूंगी कि दिन में अच्छे से तैयार हूं। और इन सब की ना मैचिंग चूड़ी वगैरह भी मुझे अभी निकाल के रखनी है, सारी बैंगल्स हुई या ज्वेलरी वगैरह हुई। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं पहनती अब घर पे, लेकिन निकाल के रखूंगी। तो ये है, ये ना सिल्क का सा सूट है, और ये थोड़ा सा मतलब फेस्टिवल और सीजन के हिसाब से है कि इसको केवल जाड़ों में ही पहन पाएंगे। ये भी बहुत प्यारा सूट है, और इसमें ना इस तरह के कुछ पैचेस बने हुए हैं, देखो। और ये सूट ना, इस सूट का जो कलर है वो मैं कलर आपको बताऊं, जो पिस्ता कलर होता है मैं कभी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि पिस्ता कलर मेरे पे बहुत डर लगता है। एक बार मैं मम्मी के पास गई थी, मम्मी ने मुझे पिस्ता कलर की साड़ी दी थी, मतलब वो इतनी डल लगती थी, इतनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, तो मैंने वो पहनी ही नहीं थी। लेकिन ये सूट पिस्ता कलर का है, और इसमें ना फ्रंट पे आगे बड़ी अच्छी छोटी सी एक क्यूट सी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, और ये उसका दुपट्टा है। दुपट्टे के हिसाब से ये सूट भी बहुत अच्छा है। अब ये मैंने लिया है, मतलब इसे मैं कब पहनूंगी अब कोई आइडिया नहीं इसे कब पहनूंगी। लेकिन हाँ देखो, त्योहार कितने होते हैं हमारे, करवा चौथ हो गया, अहोई अष्टमी हो गई, धनतेरस हो गई, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, और बीच में अगर कहीं मार्केट वगैरह जाना है उसके लिए तो चलो अलग है। मार्केट तो मैं बहुत रफ तरीके से जाती हूँ, बहुत ही मतलब जैसे घर पे बैठी रहती हूँ ना, एकदम ही मार्केट चली जाती हूँ। कई बार मुझे अपने जो सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं वो मार्केट में मिलते हैं, तो मुझे मतलब मुझे लगता है कि वो ये सोचते होंगे कि देखो ये कैसे रहती हैं। लेकिन देखो, जब अपने आप सारे काम करने पड़ते हैं ना, तो मुझ पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं जाऊं तो बहुत रेडी होके जाऊं, तैयार होके जाऊं। कल जब मैं सूट खरीद रही थी तो वहां पे भी मुझे अर्चना मिली थी, और इससे पहले जब मैं अपनी घंटियां लेकर आई थी तब मुझे तब भी मिली थी। मतलब फ्रेंड्स मिलते रहते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो पहले क्या होता था, मैं कॉलेज जाती थी तो बहुत अच्छे से तैयार होके, जैसे साड़ी या सूट जो भी मैं पहनती थी, बहुत ही बढ़िया नेल पेंट वेल पेंट लगा के बहुत तैयार होके जाती थी। लेकिन अब 2-3 साल से घर पे हूं ना, तो बड़ी रिलैक्स वाली लाइफ में जीती हूँ। देखो, सूट के बाद आती है बारी कैंडल्स की। कैंडल्स बहुत वैरायटी की आजकल मार्केट में है, ढेरों तरीके की आपको मिल जाएंगी। देखो मैंने कौन सी ली है वो आपको बताती हूँ। ये होती हैं फ्लोटिंग कैंडल्स, और फ्लोटिंग कैंडल्स मार्केट में ऐसी मिलती हैं जिन्हें आप ले तो आते हो, लेकिन वो पानी में बिल्कुल भी फ्लोट नहीं करती, यानी कि बिल्कुल नहीं तैरती हैं। लास्ट ईयर मैंने ली थी कुछ इस टाइप की जो फ्लोटिंग कैंडल्स आती हैं राउंड शेप की, इस तरह की, ये बिल्कुल भी फ्लोट नहीं करती हैं। तो इन जो ये मोटी मोटी सी कैंडल्स होती हैं ना, इनको फिर मैंने क्या किया था, फूलों के ऊपर रखा था किसी तरीके से, तो ये जलती रही थी। लेकिन थोड़ा सा इनको ना संभल के रखना पड़ता है पानी में, तब ये जलती हैं। देखो फिर से दिखा देती हूँ, इस तरीके की भारी कैंडल्स ये होती हैं। तो मैंने क्या किया, अब की बार जो ली कैंडल्स वो थोड़ी सी छोटी ली, मतलब छोटी और वेट में हल्की ली, ताकि ये जो है पानी में अच्छी तरीके से फ्लोट हो सकें। तो फ्लोटिंग कैंडल्स ली हैं।
ये जो है कैंडल्स वो है बैटरी वाली कैंडल्स, यानी कि इनमें छोटा सा सेल होता है और ये जल जाती हैं। ये मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं कि जो हमारी लैंटर्न्स होती हैं ना, लालटेन्स होती हैं, या हमारे बहुत ही अच्छी अच्छी शेप की हमारे पास रहती हैं ना, जैसे टी लाइट्स रहते हैं, छोटी मतलब टी लाइट्स होल्डर रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। क्योंकि होता क्या है, जब हम उसमें जला के रखते हैं तो वो टाइम लगता है। देखो ये जल गई ना, इस तरह से ये जल जाती हैं। तो ये मैंने कुछ बड़ी ली हैं इस बार, इसमें अलग अलग कलर की हैं, जैसे ये पर्पल कलर की है, और इनकी जो बैटरी है ना वो मैंने देखा है 4-5 घंटे आराम से जल जाती है। तो ऐसा नहीं केवल दिवाली पे, दिवाली के बाद भी ये काफ़ी काम आती हैं। और मैंने दिवाली से काफ़ी पहले ये ले ली हैं, तो ये अब मुझे सस्ती पड़ी हैं, लोकल मार्केट से ही मैंने ये ली हैं। तो एक तो इसमें इस टाइप की हैं और एक छोटी हैं, ये वाली हैं। तो छोटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन है क्या, जो ये बड़ी वाली मैंने ली है ना, जब ये जलती हैं तो इनका पूरा कलर देखिए इस तरह से दिखाई देता है ना। तो ये मैंने इसलिए ली कि ये पूरी बड़ी सी एक कलरफुल सा अच्छा दिखाई देगा फेस्टिवल पे। तो अगर आप ले रहे हैं ना कैंडल्स जो ये सेल वाली होती हैं, तो आप बड़ी लेना, बड़ी अच्छी रहती हैं। छोटी थोड़ी सी एक सस्ती तो होती हैं छोटी, लेकिन ये कुछ देर, काफ़ी देर नहीं जलती हैं और इतना ज़्यादा इनका पता नहीं चलता। हालांकि अच्छी होती है, लेकिन मैं दोनों का कंपैरिजन करके आपको बता रही हूँ। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक वाली, और इलेक्ट्रिक वाली मेरे पास इस तरीके की भी हैं, और ये है मेरी पिछले साल की। अब बारी आती है कैंडल्स की, नॉर्मल कैंडल्स की। तो देखो ये वाली जो छोटी कैंडल्स होती हैं, ये तो आती ही हैं घरों में, ये तो यूज़ करते ही हैं। लेकिन मैं जो इस बार लेकर आई हूँ वो है बड़ी कैंडल्स, इस टाइप की। अब बड़ी कैंडल्स में क्यों लेकर आई, देखो ये इतनी बड़ी वाली हैं। ये बड़ी कैंडल्स इसलिए लेकर आई कि अगर एक जगह पे, एक पूरी रेलिंग पे अगर मैं ये छोटी वाली कैंडल्स लगाऊंगी तो बहुत सारी लगेंगी, और ये मतलब बहुत 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती हैं। तो अगर मैं ये ऐसी 4 भी लगा दूंगी तो एक तो देखने में अच्छी लगेंगी, कलरफुल सी लगेंगी, और काफ़ी टाइम तक जलेंगी। तो बड़ी कैंडल्स एक तो ये हैं, एक ये है। और ये बड़ी कैंडल जो मैंने ली है ना, ये वाली, ये मैंने सब लोकल शॉप से ली है। एक यहाँ पे जो है एक दुकान है, एक शॉप है जिसपे कि थोक के रेट पे सामान मिलता है, तो काफ़ी सस्ती पड़ जाती हैं। अगर इन्हें ऑनलाइन लेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी महंगी ये पड़ेंगी, तो मुझे लोकल शॉप पे ये बहुत सस्ती पड़ गई। मुझे रेट अब नहीं ध्यान है इनके, नहीं तो मैं रेट आपको बताती। तो लोकल शॉप से जल्दी खरीद लो ना तो ये सामान सस्ता मिलता है, और जैसे जैसे दिवाली आती है ये महंगा होता जाता है। तो ये है बड़ी कैंडल्स, ये 2 ली हैं मैंने। तो ये मैंने बड़ी कैंडल ली है, एक कैंडल लेके इसे एक मतलब रख दो तो ये काफ़ी घंटे जलेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। और मैं क्या करूँगी, जो छत वाला एरिया है ना वहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं छोटी कैंडल्स जलाती हूँ या दीपक जलाती हूँ तो वो हवा से बुझ जाते हैं। तो मुझे वहाँ के लिए कुछ ऐसी चीज़ लेनी थी बड़ी, तो ये मैंने ऊपर के लिए ली है। ऊपर मेरी पूरी रेलिंग को ऐसी 4 या 5-6 ही मैं जलाऊंगी और कवर हो जाएंगी, क्योंकि मैं लाइट्स भी लगाऊंगी। तो ये हो गई मेरी कुछ इस तरीके की कैंडल्स। कैंडल्स मेरे पास ना जो फ्रेग्रेंसेस वाली होती हैं, खुशबू वाली कैंडल्स होती हैं, वो मेरे पास बहुत है। दिखाती हूँ, इसी रूम में रखी हुई हैं वो। देखो ये आपने वीडियोस में देखी होंगी ना, इस तरीके की मेरे पास कई सारी हैं। इन्हें मैं दिवाली पे खरीदती हूँ और काफ़ी यूज़ करती हूँ उनको। तो खुशबूदार कैंडल्स अगर आपको मिले तो आप केवल दिवाली के लिए नहीं, हमेशा के लिए आप इन्हें ले लीजिए। और ये कैंडल्स हैं लास्ट ईयर की, ये भी अच्छी लगती हैं। इन्हें भी मैं पूरे साल सजा के रखती हूँ, डेकोर करके रखती हूँ। पूरे घर में कई जगह रखी भी हुई हैं ये वाली कैंडल्स। ये अलग नहीं निकलती हैं, इसमें चिपकी रहती हैं। जला दो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं इनको निकाल देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैंडल्स जो कि मैंने खुद बना रखी हैं। दिवाली पे जैसे जो मोम होता है ना, मोमबत्ती जल जाती है तो वो मोम इकट्ठा कर लेती हूँ और उसकी कैंडल्स मैं ये खुद बनाती हूँ। ये मैंने खुद बनाई हुई हैं, इनका वीडियो भी है चैनल पर। और इसमें काफ़ी सारी मैंने बनाई थी, कुछ तो मेरी ख़त्म हो गई हैं जल के, और कुछ अभी भी हैं मेरे पास। तो ये बचे हुए वैक्स की कैंडल्स हैं जो कि मैंने बना रखी हैं। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत मैं ऐसे देखो ये लेकर आई हूँ कैंडल्स। बहुत अच्छी कैंडल्स हैं ये। मतलब थोड़ा सा इसके अंदर जो जेल वाला वैक्स होता है वो भरा रहता है। और ये अगर दिवाली पे इतनी थोड़ी जलेंगी ये सारी कैंडल्स, ये तो मैं इसलिए ले लेती हूँ कि पूरे साल जब कोई भी डेकोरेशन करूँगी ना, तो ये चीज़ें ना एक कॉर्नर पे, जैसे कोई गेस्ट आए या आप डाइनिंग एरिया में कोई भी आ रहा है, खाना वाना कर रहे हो ना, तो वहाँ आप जला दो, बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखो रिद्धि सिद्धि लिखा हुआ है इस पे ये लिया है
शुभ लाभ है, लक्ष्मी जी के पैर हैं। लक्ष्मी जी के पैर मैं खुद बनाती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाए थे, आपको बताऊंगी ज़रूर। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, हम ऐसा नहीं है कि मैं केवल त्योहार के लिए लेती हूँ, ये चीज़ें तो मैं ले लेती हूँ किले में, जैसे एंट्रेंस वाले एरिया पे पूरे साल ये लटके रहेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। मार्केट में आजकल बहुत वैरायटी के आते हैं। तो ये गणेश जी हैं। दिवाली वाले दिन क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है तो मुझे बहुत ढेर सारी रंगोली बनानी पड़ती हैं, भगवान जी के आगे, एंट्रेंस पे, नीचे, ऊपर, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैंने ये सोचा कि अगर मतलब एक जगह मैं क्या करूँगी, खुद बना दूंगी। और अगर नहीं पॉसिबल हुआ, जो कि मुझे पता है कि नहीं पॉसिबल होगा, उस दिन बहुत काम होता है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं बनी बनाई रंगोली ये मैंने ली है तो मैं इसे रख दूंगी। बहुत वैरायटी आती है, बहुत अच्छी वैरायटी आपको लोकल शॉप्स पे मिल जाएगी। तो ये मैंने एक ली है। अब ये आप दिवाली वाले दिन देखना कि ये कैसी है, बहुत सुंदर है ये। तो ये मैंने ली है। तो ये था मेरा एक अपडेट वीडियो जो कि काम के साथ मैनेज मैं कर रही हूँ। घर का काम बाहर अभी चल रहा है, इसमें टाइम लगेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। अब इस सारे सामान को उठा के भी रखना है, बहुत काम बढ़ जाता है। देखो सबको उठाओ रखो, लेकिन हाँ त्योहार को काफ़ी दिन है, तब तक ये सब मैनेज हो जाएगा।